क्या आपकी जिंदगी अचानक बदल रही है? क्या आप बिना वजह मानसिक तनाव, भारी जिम्मेदारियां और पैसों की रुकावट महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आपकी सारह शुरू हो चुकी हो। बहुत से लोग इस नाम से डर जाते हैं, लेकिन रुकिए, सारह केवल बर्बादी का समय नहीं है। असल में, यह आपके जीवन का एक आध्यात्मिक रीडिजाइन है जो आपको और मजबूत बनाता है। नमस्ते दर्शकों, आज हम सारह की पूरी सच्चाई समझेंगे और जानेंगे कि 2026 में आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि सारह असल में है क्या। ज्योतिष के अनुसार जब शनि देव आपकी चंद्र राशि के पास आते हैं तो वे सबसे पहले आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करते हैं। इसके बाद वे आपकी खुद की राशि में आते हैं और अंत में वे आपकी राशि से अगले यानी दूसरे भाव में जाते हैं। इस पूरी यात्रा में शनिदेव साढ़े 7 साल का समय लेते हैं। यही कारण है कि इसे सारह कहा जाता है। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं: उदय, शिखर और अस्त, जिन्हें हम राइजिंग, पीक और सेटिंग भी कहते हैं। पहला चरण यानी राइजिंग फेज मीन्स डाइंग स्टोन, या इस फेज में जिम्मेदारियां और मानसिक बोझ बढ़ना शुरू होता है। यह तैयारी का समय है। दूसरा चरण पीक फेज होता है। यहां शनिदेव सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं, जहां आपकी मेहनत और धैर्य की असली जांच होती है। तीसरा सेटिंग फेज आखिर थोड़े से, लेकिन सेकंड फेज राहत लेकर आता है। यहां आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और जीवन को एक नई दिशा में व्यवस्थित करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, 2026 की स्थिति। 2026 में शनिदेव मीन राशि यानी पाइसिस में विराजमान रहेंगे। मेष राशि यानी एरीज के जातकों के लिए सारह का पहला चरण यानी उदय चरण चल रहा होगा। सावधान रहें पर डरे नहीं। मीन राशि के लिए यह सबसे प्रभावशाली समय होगा, क्योंकि आप सारह के दूसरे यानी शिखर चरण से गुजर रहे होंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि आप इसके अंतिम या उतरते हुए चरण में होंगे। राहत करीब है। साथ ही सिंह राशि यानी लियो पर अष्टम शनि का प्रभाव बना रहेगा, जो आपको करियर और सेहत में थोड़ा संभल कर चलने का संकेत देता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि शनिदेव इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही शनि हमें बेहतर बनाते हैं। अनुशासन, ईमानदारी और कर्मों की शुद्धि, यही वो चाबियां हैं जो सारह के कठिन समय को वरदान में बदल सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे और सटीक उपाय इस समय को बहुत सरल बना सकते हैं? शनिदेव की कृपा पाने का रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन शनिदेव की असली परीक्षा का गहरा आध्यात्मिक कारण क्या है और किन उपायों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? यह आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाती है? शनि न्याय के देवता हैं। वे हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का सटीक परिणाम हमारे सामने रखते हैं। यदि आपकी मेहनत सच्ची है, आप ईमानदार हैं और अनुशासन का पालन करते हैं, तो शनिदेव आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसे समय में शनिदेव आपकी नींव को मजबूत करते हैं और आपको समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में छल, आलस्य या गलत तरीके से कमाई गई दौलत है, तो शनिदेव एक कठोर शिक्षक बन जाते हैं। वे आपको जीवन के कड़े पाठ पढ़ाते हैं, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और सही रास्ते पर लौटें। साढ़े का सबसे पहला और गहरा प्रभाव हमारे मन पर होता है। अक्सर मानसिक भ्रम और अकारण तनाव बढ़ सकता है। यह समय आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करता है। करियर के मोर्चे पर भी बड़े बदलाव देखे जाते हैं। कई बार पुरानी नौकरियां छूटती हैं या व्यापार में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन यह सब इसलिए होता है ताकि आप अपनी असली क्षमता को पहचानें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। धन और संपत्ति के मामले में शनिदेव हमें अनुशासन सिखाते हैं। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगती है। यह समय आपको पैसे की असली कीमत समझाता है और भविष्य के लिए आर्थिक रूप से तैयार करता है। रिश्तों के मामले में साढ़े एक आईने की तरह काम करती है। यह आपके जीवन से नकली चेहरों को हटा देती है। जो रिश्ते सच्चे और निस्वार्थ होते हैं, वही इस कठिन समय में टिक पाते हैं और मजबूत होते हैं। साढ़े का मतलब सिर्फ परेशानी नहीं है। कई लोग इसी दौरान अपना सबसे बड़ा प्रमोशन पाते हैं या नया बिजनेस शुरू करते हैं। यह समय आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाता है और आपको एक मजबूत व्यक्तित्व में बदल देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साढ़े आपको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती है। आप ईश्वर के करीब आते हैं। यही वह समय है जब आप जीवन के असली उद्देश्य और सत्य को समझना शुरू करते हैं। शनिदेव आपको तोड़ते नहीं, बल्कि आपको तराश कर एक हीरे की तरह चमका देते हैं। जब आप इस समय से बाहर निकलते हैं तो आप पहले से कहीं अधिक अनुभवी और मजबूत होते हैं। हर राशि पर इसका प्रभाव अलग होता है, लेकिन नियम सबके लिए एक ही है: धर्म और सत्य का मार्ग। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति यह तय करती है कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें।
क्या उपाय सच में काम करते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे साढ़े साथी के कष्टों को कम किया जा सके? आज मैं आपको 5 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव की कृपा पाने के सरल और सबसे शक्तिशाली उपायों पर। साढ़े साथी कोई सज्जा नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मनिर्माण, धैर्य और कर्मों के फल को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण समय है। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं। पहला उपाय, शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान जरूर करें। यह शनिदेव की ऊर्जा को शांत करने और जीवन से बाधाओं को दूर करने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम दान करते हैं तो हम अपनी नकारात्मकता को त्यागते हैं और शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने जीवन में जगह बनाते हैं। इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। दूसरा उपाय, हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। याद रखें कि दीपक जलाते समय शनिदेव की आंखों में सीधे न देखें, बल्कि उनके चरणों की ओर ध्यान लगाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना शनिदोष निवारण के लिए अत्यंत शुभ है। इससे पितृदोष में भी शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरा उपाय, बुजुर्गों, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करें। शनिदेव सेवा भाव से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। किसी भी असहाय व्यक्ति का अपमान करना शनि के क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। इसलिए अगर आप अपने कर्म शुद्ध रखते हैं तो साढ़े साथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। चौथा उपाय, रोजाना 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्रों की शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है जो नकारात्मक प्रभावों को रोकती है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का नियमित जाप शनिदेव की विशेष कृपा दिलाने वाला है। पांचवां उपाय, एक अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। समय पर उठना, सात्विक भोजन और ईमानदारी शनिदेव के पसंदीदा गुण हैं। जो व्यक्ति अनुशासित है, शनि उसका सदैव कल्याण करते हैं। अब बात करते हैं साल 2027 के उस महाबदलाव की। 3 जून 2027 को शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे। कुंभ मुक्त होगी, मीन अंतिम चरण में जाएगी, मेष में पीक होगा और वृषभ में शुरुआत। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो शनिदेव आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।